and welcome to Formulator and the new lecture of Probability and Statistics. This is lecture number 1 of Module 2. आज हम लोग Module 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। मैं सर विकास कुमार मोदी फ्रॉम IIT ISM धनबाद। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किए हुए थे, पिछले मॉड्यूल में पढ़े हुए थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके थे क्या, प्रोबेबिलिटी का बेसिक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मैंने आपका रैंडम वेरिएबल बेसिक तो आप 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल आपका है दो टाइप का, एक आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक आपका है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक। इसके बाद हम लोग मीन निकालने के लिए सीखे थे, मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोमेंट के बारे में सीखे थे, मोमेंट। फिर आपका हो गया वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद आप फिर पढ़े हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। इसके बाद हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आपका दो डिस्ट्रीब्यूशन था, बायनोमियल और आपका पॉइसन, ठीक है। इतना डिस्ट्रीब्यूशन अब ये था आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसी तरह सेम यही चीज आपका होता है यहाँ पर आपका कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। यहाँ पीएमएफ है, यहाँ आपका होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम लोग यहाँ क्या दिखाते हैं, पीएक्स से, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको दिखाते हैं एफएक्स से, ठीक है। इसको यहाँ हम लोग दिखाते क्या, कैपिटल एफ एक्स से, और ये आपका यहाँ बन जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी इसको बोलते हैं सीडीएफ, ये इसको बोलते हैं कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर यही से सेम मीन हो जाएगा, फिर मोमेंट, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपका होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपका है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद आपका क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आइए समझ में, ठीक। चलिए, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे आज। सीआरबी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसका आगे डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर मीन, मोमेंट, वेरिएंस, ये आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग दीजिए, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो डिस्क्रीट में क्या होता था, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपका जो एक इवेंट हुआ, तो रैंडम वेरिएबल एक्स का जो वैल्यू लेते थे वो डिस्क्रीट टाइप का था। 1 था, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6। ये किसके लिए हो गया, डाइस के लिए। अगर डाइस का बात करते हैं तो इस टाइप से आपका क्या रैंडम वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यानी आपका जो रैंडम वेरिएबल वो आ रहा है डिस्क्रीट में, एक डिस्क्रीट वैल्यू आ रहा है। कौन सा वैल्यू आ रहा है, एक डिस्क्रीट वैल्यू। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस टाइप आएगा। जैसे देखिए आपका ये दीवार है, ठीक है, दीवार ये है, तो यहाँ पर आपको क्या एक पॉइंट को हिट करना है, इसको हिट करना है, तो हिट करिएगा तो क्या ऐसा थोड़ा 1 सेंटीमीटर हिट होगा, फिर 2 सेंटीमीटर पर, 3 पर, नहीं, 1 पे भी हिट हो सकता है, 1.1 पे, 1.2 पे, 1.3 पे, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपका हिट हो सकता है, कहीं भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेते हैं, अगर 1 कर लेते हैं तो हो सकता है, अगर इसको मीन को 0 ले लेते हैं, 0, इस पॉइंट को 0, तो 0.1 पे भी हिट कर सकता है, 0.2 पे भी, 0.3 पे, 0.4 पे। ये क्या कंटिन्यूअस टाइप का है, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, मतलब आपका एक रियल वैल्यू टाइप का ऐसे बन रहा है, कहीं भी आपका हिट कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें जो आपका वैल्यू बनेगा, इसमें वैल्यू आपका किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर बना, फिर किसी पॉइंट पर, फिर किसी पॉइंट पर, फिर किसी पॉइंट पर उसका वैल्यू है, ठीक है, इस टाइप का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है 2 पॉइंट के बीच में एक कंटिन्यूअस बनेगा, 2 पॉइंट के बीच में आपका क्या बनेगा, एक कंटिन्यूअस। ये एक्स है, ये वाई है, और ये ए लेते बी, तो ए और बी के बीच में क्या बनेगा आपका कंटिन्यूअस टाइप का, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अभी की क्लास में, अगर अभी की क्लास में वेट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में आपका क्या करें, वेट निकालें। वेट क्या होगा आपका, किसी का आपका 50 केजी हो सकता है, फिर किसी का 50.2 केजी भी हो सकता है, फिर किसी का 50.3 केजी भी हो सकता है,
ठीक है, इस टाइप का वैल्यू निकल सकता है। दूसरा अगर हाइट का ही बात करें, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, तो हाइट में भी क्या होगा, जैसे किसी का 150 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी का 150.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का आपका वैल्यू यहाँ पर बनेगा। जैसे आपका रेंट ले लेते हैं, आपका रूम रेंट ही, रूम रेंट आपका क्या रेंडम टाइप का नहीं हुआ, किसी का 5000 रूम रेंट है तो किसी का 5500 रूम रेंट है। ठीक है, तो ये आपका वेरी कर रहा है, एक जगह फिक्स नहीं है, मतलब वेरी टाइप का कर रहा है। ठीक है, और ये इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं तो वो आपका क्या होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हाँ 5000 है, 5000 के बाद 6000 ही होगा, 6000 के बाद 7000 होगा, ऐसा नहीं है। इसके बीच में भी संख्या में आ सकता है। ठीक है, ए और बी के बीच में लगातार भी संख्या आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक infinite number of values in an interval is known as continuous random variable। कोई इंटरवल है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, बीच में इंटरवल, यहाँ कितना वैल्यू आ रहा है आपका, कंटिन्यूअस में कितना आ रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू कितना आ रहा है आपका, इन्फिनाइट, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, होगा आपको समझ आ गया होगा। चलिए, डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसका निकालेंगे क्या हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या निकालना हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जिस तरीके से हम लोग वहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़े थे, ठीक है, इसको बोलते हैं पीडीएफ। ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, एफ एक्स से। किसे कहते हैं, एफ एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिफिनेशन, अ फंक्शन एफ एक्स का एक फंक्शन इज पीडीएफ। इसको हम लोग कब पीडीएफ करेंगे, इफ पहला, तो डिस्क्रीट के लिए क्या था, पहला डिस्क्रीट के लिए पी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सम ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम वही चीज यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ पर सम है तो यहाँ इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से लेके एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इट इज आल्सो नोन एज डेंसिटी फंक्शन रिसीव कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ के नॉन एज डेंसिटी फंक्शन। इसको हम लोग डेंसिटी फंक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ x इज अ continuous random variable with the following density function, जो डेंसिटी फंक्शन दिया क्या आपका एफ एक्स बराबर है आपका अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 से लेके इसके बीच में, ठीक, और 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन क्या, फाइंड अल्फा, दूसरा क्या कर रहा, पी एक्स ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, जब भी यहाँ पर दिया होगा ये इंटरवल टाइप का, तो इसको हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। तो क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बना लीजिए, क्या क्या है, 0 से लेके 2 तक, तो कहीं पर आपका 0 होगा, 0 से लेके 2 तक। इसके बीच क्या फंक्शन है, इसके बीच आपका अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अदरवाइज में क्या है आपका, यहाँ पर अदरवाइज क्या, 0 तो 0 किसके बीच है, माइनस इन्फिनाइट से लेके 0 के बीच, और 2 से लेके इन्फिनाइट के बीच क्या होगा आपका 0। तो इस टाइप से हम लोग इंटरवल बना लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या कर रहा है, अल्फा का वैल्यू करना है। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ की डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, एफ एक्स बराबर क्या होता है 1, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। चलिए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो अब यहाँ पहले इसको तोड़ेंगे, माइनस इन्फिनाइट इसको इस इंटरवल में हमको इसको ब्रेक करना। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से 2
एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, और ये वैल्यू भी आपका क्या बन जाएगा 0, सिर्फ ये वैल्यू आपके पास बचेगा, यानी 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर 0 से 2 के बीच में एफ एक्स का क्या फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन अल्फा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 0 से 2 अल्फा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट करते हैं, अल्फा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाय 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है ये, और यहाँ इंटरवल है 0 से लेके 2 तक, ठीक। अब इसको अपर लिमिट को पुट कीजिए, अल्फा अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8/3, 8/3 अपर लिमिट पुट करें, और 0 पुट करेंगे तो दोनों तो 0 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा, यानी यहाँ से मेरा क्या आ गया अल्फा इंटू 12 माइनस 8/3 इक्वल टू 1, यानी अल्फा इंटू कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 1, यानी आपका क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3/4, यानी अल्फा क्या होगा आपका 3/4 हो गया। यानी अब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकाले, एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा इस तरीके से 3/4 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 2 तक, और 0 अदरवाइज, यानी ये आपका अब फंक्शन बन गया, ये आपका यहाँ क्या हो गया फंक्शन बन गया, ठीक है। तो चलिए ये पहला आपका निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 कह रहा है, दूसरा हम क्या कर रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो इसका इंटरवल हमको क्या पता है, माइनस इन्फिनाइट से लेके 0 तक, फिर 0 से 2 तक, और 2 से इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 0 इसका 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर 1 से बड़ा होना चाहिए 1, तो इसके बीच में 1 आ गया कहीं पर, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ से लेके इससे बड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक, क्या लिख सकते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग अब ब्रेक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक ब्रेक होगा, प्लस फिर यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू का निकालेंगे 1 से 2, इसका एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमको पता है, क्या पता है अल्फा का वैल्यू, यहाँ देखिए 3/4, तो यहाँ 3/4 पुट करेंगे, 3/4 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0। तो यहाँ पर इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। इसको करिए, 2 को पुट कीजिए, ये तो कट जाएगा, क्या था 4 माइनस 8/3 माइनस, अब अपर लिमिट को सॉरी लोअर लिमिट को पुट कीजिए, अपर लिमिट हो गया लोअर को माइनस क्या था अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ठीक है, यानी 3/4, इसको कर लेते हैं, तो ये 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस इंटू माइनस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ठीक है, यानी 3/4 सबका कर लेते हैं 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 1, यानी 8 9 10 11, और 12 में से 1 गया, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर कितना 12 13 में से 8 9 10 11, यानी हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, तो ये 3 कट जाएगा, और ये कट गया, कितना हो गया 1/2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज continuous random variable x has density function आपका डेंसिटी फंक्शन क्या है fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, कब कहाँ से कहाँ तक -3 से लेके 3 तक, ठीक है, और 0 है अदरवाइज आपका क्या होगा 0। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है फाइंड, पहला है आपका k का वैल्यू, दूसरा कह रहा है आपका p 1 से बड़ा होना चाहिए लेस देन 2, तीसरा कह रहा है आपका क्या p x लेस देन इक्वल टू 2,
और चौथा आपका कह रहा है पी एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चारों को हमको निकालना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो देखिए जहां जैसे इंटरवल आ गया, पहले सबको इसका इंटरवल बना लीजिए। कहां से कहां तक आपका हो जाएगा, -3 से लेके 3 तक। इसके बीच क्या है आपका के एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस इन्फिनाइट हो गया और इधर इन्फिनाइट। यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला के लिए, तो सिंपल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके 1 के बराबर करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की डेफिनेशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे माइनस इन्फिनाइट से -3 तक एफ एक्स डी एक्स, प्लस कहाँ तक, फिर -3 से 3 तक, -3 से 3 तक एफ एक्स डी एक्स, प्लस 3 से इन्फिनाइट तक, 3 से इन्फिनाइट तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या जगह का 1। ये वैल्यू आपका 0 और ये वैल्यू भी आपका क्या बन जाएगा 0। तो बचा क्या, बचा आपके पास -3 से लेके 3 तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए -3 से 3 तक एफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर, क्या है के एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ पुट करेंगे -3 से 3 के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, इसको यहाँ पर -3 से 3 इक्वल टू 1। अब इसको पुट कीजिए, एक्स 3 3 जा 9 3 जा 27 बाय 3 माइनस, फिर ये -3 को पुट करेंगे तो -27 बाय 3 इक्वल टू 1। यानी आपका बन जाएगा के इंटू 27 प्लस 27 54 बाय, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। यानी यहाँ से आपका ये कितने बार कट जाएगा 18 बार में, यानी के इक्वल टू आपका हो गया 1/18, के इक्वल टू 1/18। यानी अब हम लोग अगर एफ एक्स निकालें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/18 या एक्स स्क्वायर बाय 18। ठीक है, किसके लिए, -3 से लेके 3 के लिए, और 0 हो जाएगा अदरवाइज, 0 हो जाएगा आपका अदरवाइज। यानी इंटरवल में लिखना चाहें तो -3 से लेके 3 तक ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 18 और इधर आपका 0 0। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा है आपका क्या, p ऑफ 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, जब यहाँ पर ऐसे दिया है इंटरवल याद रखिए आप, इंटरवल याद रखिए, क्या याद है आपका, इंटरवल है आपका -3 से लेके 3 तक, फिर यहाँ में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 0 एक्स स्क्वायर बाय 18 यहाँ है। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये क्या करा 1 से बड़ा होना 2 से छोटा, तो 1 कहाँ है, यहीं कहीं लाई करेगा 1, और यहीं पे कहीं पर 2 लाई करेगा ना। यानी ये चीज हमको निकालना, क्या निकालना, ये चीज। तो क्या करेंगे 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, क्या करेंगे 1 से लेकर 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट किसको, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, इसका आप निकालते हैं वैल्यू, 1 से लेकर 2 तक क्या है आपका वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय 18, एक्स स्क्वायर बाय 18 डी एक्स। ठीक, इसको निकाल करते हैं तो 1/18 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 1 से लेके 2 तक, फिर इसका पुट करते हैं तो 1/18, अपर लिमिट को पुट कीजिए, अपर लिमिट को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 8/3, लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 1/3। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/18 इंटू 7/3। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/54, 7/54 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे करना है। तो बस ये इंटरवल देखना और इंटीग्रेट कर देना, इंटरवल देखना और वहां से वहां तक आपको जितना इंटरवल दिया वहां इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, p in x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x आपका क्या है यहाँ पे लेस देन है कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको तो लेस देन इक्वल टू, फिर इंटरवल में देखिए, तो इंटरवल में देखिए तो आपका क्या होगा -3 3, इधर आपका इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट, ये दो यहीं पे होगा कहीं। ठीक है, और ये कहाँ क्या करा लेस देन, तो लेस देन यहाँ से लेके आपका क्या यहाँ तक चला जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 तक एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या कर यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनाइट 2 तक, क्या इंटरवल में आपका टूटेगा 2 इंटरवल, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस इन्फिनाइट से लेके -3 तक एफ एक्स डी एक्स, प्लस -3 से लेके 2 तक एफ एक्स डी एक्स। समझ आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगा आपका
ये वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा, 0, और ये वैल्यू आपका यहाँ पर निकलेगा। तो इसका वैल्यू क्या है आपका, इक्वल टू 0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -3 से लेके 2, -3 से 2, -3 से 2 क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 18 dx। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/18 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो x³ और पुट कर देना -3 और 2। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/18 x³/3 इंटरवल क्या है -3 से 2, -3 से 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, जो को रखेंगे तो 8/3 माइनस को रखेंगे तो -27/3। ठीक है, तो 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/18, 8/3 प्लस 27/3 यानी 27 जो 28 कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 35/50, 18 × 3 54। ये इसका आंसर हो गया। इसका ये आंसर था p x ≤ 2 के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं, x greater than 1 है, तो p x greater than 1 सिंपल, फिर इंटरवल बनाइए -3 से लेके 3 तक, 0 इनफिनाइट, सॉरी -इनफिनाइट और इधर इनफिनाइट। तो 1 क्या यहाँ अप्लाई करेगा और क्या कर 1 से बड़ा यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या लिखेंगे 1 से इनफिनाइट fx dx। इसको ब्रेक कीजिए, कहाँ से 1 से 3 और 3 से इनफिनाइट, 1 से 3 fx dx प्लस 3 से इनफिनाइट fx dx। ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, ये वैल्यू इसका क्या हो जाएगा आपका fx है 1 से 3, fx का वैल्यू आपका x³ सॉरी x² होगा ना, x² 18 dx। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/18 बाहर आ जाएगा, x³ यहाँ पर 1 से लेके 3 तक, इसको फिर पुट कीजिए 1/18, 3 को पुट करेंगे तो 27/3 माइनस 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 26/18 × 3 यानी 26/54। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है यहां से। तो हमें सिंपली जो है ये दोनों का यूज करना, मेन ये आपका यूज होगा। और इंटरवल में कैसे ब्रेक करते हैं, मेन आपका है इंटरवल में ब्रेक करना। ठीक है, इंटरवल में आपको ब्रेक करना, फिर उससे सॉल्व करना। कोई प्रोबेबिलिटी आपका देगा निकालने के लिए, उसको हम लोग इंटरवल में ब्रेक करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या होगा CDF के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद CDF के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां से हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में ये सब को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।